गाइस आज हम बात करेंगे ऋषिकेश की। उत्तराखंड के देहरादून ज़िले का एक नगर है और हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। नगर निगम तथा तहसील भी है ये ऋषिकेश। यह गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार एवं योग वैश्विक राजधानी है। ऋषिकेश हरिद्वार से 25 किलोमीटर उत्तर में तथा देहरादून से 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। हिमालय का प्रवेश द्वार ऋषिकेश, जहाँ पहुंचकर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ जाती है। ही ऋषिकेश शांत वातावरण, कई विख्यात आश्रमों का घर है। छोटी छोटी कुटियां बनी हुई हैं गंगा के किनारे किनारे। आप देखेंगे उधर तो वहाँ पर आज भी साधु संत लोग वहाँ रहते हैं कुटिया बनाकर। उत्तराखंड में हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक नगर से बहती हुई गंगा बहुत ही अतुल्य बनाती है इस नगर को, ऋषिकेश को। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का भी प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है इन तीर्थ स्थानों में जाने के लिए। इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत शांत वातावरण है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते हैं। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ विदेशी पर्यटक मिलेंगे जो कि पैदल चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। माना जाता है समुद्र मंथन के दौरान निकला विष जो था वो शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नीलकंठ है, पहाड़ी पर ऊपर जाएंगे तो बहुत अच्छा मंदिर है। और यहाँ लक्ष्मण झूला, जो कि भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में अपना समय बिताया था उस समय, तो रस्सी से बना लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण माना जाता है। लक्ष्मण झूला जो है गंगा नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता है उस तरफ जाने के लिए। यह झूला नगर की विशिष्ट की पहचान है। दूर दूर से लोग इस झूले को देखने के लिए आते हैं। अभी 1996 में 1996 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और बनाया गया। ये पहले जूट का झूला बनवाया था लक्ष्मण ने, जैसा कि बताते हैं पहले झूला जूट का बना हुआ था। झूले के बीच में पहुंचकर जब आप पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हिल रहा है, डुल रहा, हिलता ही है, हिलता हुआ प्रतीत होता है। करीब 450 फीट लंबा झूला है ये, और इसके पास ही लक्ष्मण और रघुनाथ मंदिर है। झूले पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। लक्ष्मण झूला के ही समान राम झूला भी पास में ही है। यह झूला शिवानंद और स्वर्ग आश्रम के बीच में बना हुआ है, इसलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से भी जानते हैं लोग। दर्शन करने से हृदय में बहुत शांति मिलती है और राम का जो रामत्व है ना, उसका उदय होने लगता है। साथियों, ऋषिकेश में स्नान करने का प्रमुख घाट है ये, जहाँ प्रातःकाल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियों का संगम होता है, यमुना, गंगा और सरस्वती। इसी स्थान से गंगा नदी दाईं ओर मुड़ जाती है और शाम के टाइम में गोधूली वेला में यहाँ की नियमित पवित्र आरती का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। यहाँ एक बड़ा आश्रम भी है, परमार्थ स्वामी विशुद्धानंद जी द्वारा स्थापित ये आश्रम। बहुत अच्छे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ खाने पीने के अनेक रेस्तरां हैं, केवल शाकाहारी भोजन ही मिलता है। दूसरा यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है। लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर है ये, स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी बोलते हैं। नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है यहीं पर। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला हुआ विष ग्रहण किया था। जैसे कि मैंने बताया, विष पान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और नीलकंठ नाम से ये जाना जाने लगा ये स्थान। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जहाँ भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। जगह है भरत मंदिर, ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है, जिसे कि शंकराचार्य ने बनवाया था, आदि गुरु शंकराचार्य। भगवान राम के छोटे भाई भरत को समर्पित यह मंदिर त्रिवेणी घाट के निकट है, ओल्ड टाउन में स्थित है। मंदिर के जो अंदर है गर्भगृह, उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा शालीग्राम पत्थर से बनाई गई है, उकेरी गई है। गुरु शंकराचार्य द्वारा रखा गया श्रीयंत्र भी यहाँ देखने को मिलता है।
कैलाश मंदिर निकेतन है यहाँ ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूले को जैसे ही आप पार करते हो तो 12 खंडों में बना यह विशाल मंदिर ऋषिकेश के दूसरे मंदिरों से बहुत अलग है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 3000 साल पुरानी वशिष्ठ गुफा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर यह गुफा है। इस स्थान पर बहुत से साधुओं ने ध्यान लगाए हैं, विश्राम किए हैं और आज भी ध्यान लगाए हुए देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान भगवान राम और बहुत से राजाओं के पुरोहित वशिष्ठ का निवास स्थान हुआ करता था। इसी तरह से यहाँ गीता भवन है, मोहन चट्टी है। मोहन चट्टी बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ और चारों ओर सुंदर वादियाँ हैं। नीलकंठ मार्ग पर है ये मोहन चट्टी। दोस्तों यहाँ एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ऋषिकेश में हाथों से बना हुआ सामान, हस्तशिल्प का सामान बहुत दुकानों में मिलता है। कुंडली पर विश्वास करते हैं। बहुत सारी यहाँ दुकानें हैं। अनेक दुकानें साड़ियों की हैं, बेड कवर, हैंडलूम, फैब्रिक, कार्टन। ऋषिकेश में सरकारी मान्यता प्राप्त हैंडलूम शॉप हैं, गढ़वाल वूल और क्राफ्ट, बहुत सारी दुकानें हैं जो कि बहुत अच्छे हैं दुकान। ऋषिकेश जाना उतना ही आसान है जितना कि हरिद्वार। यहाँ वायु मार्ग यानी कि बाई प्लेन भी जाया जा सकता है। 18 किलोमीटर दूर देहरादून के निकट ही है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, जहाँ पर कि एयर इंडिया, जेट, स्पाइस जेट की फ़्लाइटें दिल्ली से आती जाती हैं। ऋषिकेश का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो शहर से 5 किलोमीटर दूर है और देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। और ऋषिकेश जो है वो आखिरी स्टेशन है रेलवे लाइन का। इसके बाद फिर ट्रेन नहीं जाती है। सड़क मार्ग से बखूबी जुड़ा हुआ है ऋषिकेश। दिल्ली से आप कश्मीरी गेट से ऋषिकेश के लिए डीलक्स बसों के द्वारा जा सकते हैं। बाकी जैसे हरिद्वार से तो आप किसी भी साधन, ऑटो से भी आ जा सकते हैं। पर्सनल वाहन से तो आ ही जा सकते हैं। राज्य परिवहन की बसें हर स्टेट से लगभग यहाँ आती जाती हैं, तो बहुत ही आसान है यहाँ पर आना जाना। आप सुकून ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं तो एक बार ऋषिकेश पहुँचकर वहाँ उन साधु जनों की कुटिया में कुछ समय बिताइए। बहुत अच्छा महसूस होगा, लगेगा आपको। तो दोस्तों बने रहिए चैनल फाइंडोज पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल फाइंडोज को सब्सक्राइब अवश्य करें। सेफ रहिए, सुरक्षित